बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं जिससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। बहुत सारा ऑप्शंस, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। तो एक-एक करके सारे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया है। हम यहाँ से चलते हैं इंक्वायरी सेक्शन में। तो इंक्वायरी में मैं एक इंक्वायरी ओपन कर लेता हूँ। ये डेमो पेस्ट कंट्रोल कंपनी में हम। तो यहाँ पे हम सर्विस सेक्शन में जाएंगे। तो सर्विसेज में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव एंड न्यू। ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ एक सर्विस ऐड करके, तो मुझे वापस न्यू सर्विस पे क्लिक करके ऐड करना होता है। तो ये क्या करेगा, सेव एंड न्यू, तो ये आपका एग्जिस्टिंग सेव करेगा सर्विस और नया सर्विस ओपन करेगा। तो आपको ऐड करने में बहुत आसानी होगी, थोड़ा काम फास्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्राइस 3500, सेव एंड न्यू, नया ऐड हो गया। ये देखो पीछे वो दूसरा ऐड हो गया, पहले वाला प्रोडक्ट जो हमने ऐड किया। दूसरा ऐड सिलेक्ट किया मैंने, उसका प्राइस नहीं है, 4500 एंड सेव। ओके, तो यहाँ सेव एंड न्यू किया तो नया खुल जाएगा। तो फास्ट एंड ईजी हो जाता है। ये था पहला ऑप्शन। ये हर एक मॉड्यूल में आपको मिलेगा, इंक्वायरी में मिलेगा, कोटेशन में मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफार्मा, इनवॉइस सब जगह पे मिलेगा, पीओ परचेस सब जगह पे मिलेगा। तो आप इजीली क्विकली नए सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कैलकुलेट बेस प्राइस। अभी क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे 4500 प्राइस डाल दिया। अभी इसके ऊपर टैक्स लगेगा 9%, राइट। तो मुझे चाहिए कि 4005 में इंक्लूसिव टैक्स होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए। तो मुझे जस्ट यहाँ पे अमाउंट डालनी है एंड रिकैलकुलेट बेस प्राइस। तो बेस प्राइस कैलकुलेट हो गई। अभी 3800 और 13.56 पे 18% लग के वो 4500 हो जाएगा। ओके, तो ये रिकैलकुलेट बेस प्राइस वाला ऑप्शन आपको अगेन हर एक मॉड्यूल में मिलेगा। जहां जहां पे भी आपके सर्विसेज एंड जीएसटी लगते हैं, वहां पे आपको ये रिकैलकुलेट बेस प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। और इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो इन्फॉर्मेशन बताएगा कि रिकैलकुलेट्स द बेस प्राइस बाय रिमूविंग एडिशनल परसेंट चार्जेस फ्रॉम द फाइनल प्राइस। तो आपका ये बेस प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपको हर जगह मिलने वाला है, रिकैलकुलेट बेस प्राइस वाला। ओके, तो इंक्वायरी में ये दो ऑप्शन हमने नए देखे जो हर एक मॉड्यूल में अवेलेबल है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कोटेशन में। कोटेशन में बहुत सारे नए ऑप्शंस आए हैं। तो जैसे तो यहाँ कोटेशन में हम जाएंगे सर्विसेज में। यहाँ पे मैं सर्विस ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट के सामने प्रिंट नेम का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, अभी मैं पहले एक प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रीव्यू में क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट का नाम है, सर्विस का नाम है जनरल पेस्ट कंट्रोल। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट नेम में लिखता हूँ जीपीसी। मतलब जो भी आप बोलते हो, जैसे कस्टमर बोलता है ना कि हमें आपके कोटेशन में ऐसा ऐसा नाम का सर्विस चाहिए, मतलब कस्टमर का डिमांड होता है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया सेव। तो अभी आपका इंटरनल नाम जो है वो सेम रहेगा, जनरल पेस्ट कंट्रोल, बट प्रिंट में आएगा जीपीसी। मतलब कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा आप दे सकते हो। ये था प्रिंट नेम। वैसे ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ गया है कि उसके सामने पर एनम या पर सर्विस ऐसा आप लिख सकते हो। अभी हमने जब प्रीव्यू ओपन किया था तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस दिख रहा था। ओके, तो उसके आगे अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे पर एनम है या पर सर्विस है, तो मैं पर एनम चूज कर रहा हूँ। सेव, रिफ्रेश, तो ये लिख के आएगा पर एनम। अगर आपने पर सर्विस किया तो पर सर्विस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, और एक सर्विस ऐड करते हैं। तो दो सर्विसेज के लिए कैसे दिखता है देख लेते हैं। जेल प्लस जनरल, प्रिंट नेम में अभी इसको कुछ सेट नहीं कर रहा हूँ। ईयरली 12 सर्विस एंड 6500। एंड अभी मुझे चाहिए कि 6500 जो है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होना चाहिए। तो मैंने रिकैलकुलेट कर दिया एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ कुछ। ओके, एंड सेव एंड न्यू, और एक ऐड करते हैं, एमसीएस सर्विस, ऐसा जो भी आपको लगे जैसे कस्टमर को चाहिए। इसका है सपोज 7500 एंड ये भी मैं बेस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करूँ। और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है। फॉगिंग विल बी डन, ऐसा। सेव एंड प्रीव्यू, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे तीन सर्विस आ गई, एक जेल प्लस जनरल आ गया, एक एमसीएस आ गया। अभी एमसीएस जो है वो पर विजिट देना है या पर सर्विस देना है। तो मस्कीटो कंट्रोल पर सर्विस, सेव,
तो ये पर सर्विस आ गया, ये पर एनम आ गया, पर सर्विस पर एनम, और यहाँ पे एमसीएस के नीचे लिखे आ रहा है फॉगिंग विल बी डन। अभी यहाँ पे हमने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है इसलिए नहीं आ रहा है डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये थे अपडेट्स कोटेशन में। प्रिंट नेम का ऑप्शन था, प्रिंट नेम का ऑप्शन आपको इनवॉइस में, प्रोफॉर्मा में, कोटेशन में, कॉन्ट्रैक्ट पे सब जगह पे मिलेगा। ये टाइप वाला ऑप्शन भी आपको प्रोफॉर्मा, कोटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस हर जगह मिलेगा। डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी आपको हर एक मॉड्यूल में मिलेगा। ये खाली प्रिंट नेम, डिस्क्रिप्शन और टाइप ये इंक्वायरी में नहीं होते क्योंकि हम इंक्वायरी में कोई प्रिंट नहीं निकालते। ओके, एंड ये रिकैलकुलेट बेस प्राइस तो हमने देख लिया, ये भी सारे मॉड्यूल्स में अवेलेबल रहेगा। अभी कोटेशन में और एक अपडेट है कि जैसे हमने देखा था कि कंपनी प्रोफाइल में अगर हम कुछ डालते हैं कंपनी सेटिंग में, तो वो प्रीव्यू में यहाँ ऊपर आ जाता है, यहाँ कोटेशन के ऊपर। मैं जस्ट एक सैंपल के लिए दिखाता हूँ। तो मैं कंपनी ओपन करता हूँ, यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल में हम एक सैंपल के लिए डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ है तो मैं निकाल देता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया, और क्लोजिंग रिमार्क्स में भी एक एग्जाम्पल डाल के रखता हूँ। तो ये क्लोजिंग रिमार्क का नया अपडेट आ गया है, ये पहले से था कंपनी प्रोफाइल, अभी क्लोजिंग रिमार्क में हम डाल रहे हैं कुछ सैंपल डेटा। तो सेव कर रहा हूँ मैं, कोटेशन में आता है वापस, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी ये एग्जिस्टिंग कोटेशन है, तो एग्जिस्टिंग कोट में वो फेच नहीं करेगा, बट हम जब नया कोटेशन बनाएंगे तो क्लोजिंग रिमार्क बाय डिफॉल्ट फेच करेगा। अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ कोटेशन है, राइट। तो रिगार्ड्स, अगर आपको कुछ आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डालने हैं तो वो आप डाल सकते हो, ताकि कस्टमर आपको उसी नंबर पे कनेक्ट करे। यहाँ पे मल्टी लाइन है, कितना भी आप डेटा डाल सकते हो। अगर आपको इसको बोल्ड वगैरह करना है तो बोल्ड वगैरह कर सकते हो। और मैं यहाँ पे प्रिंट विद कंपनी प्रोफाइल का ऑप्शन चूज करता हूँ। तो यहाँ पे ये कंपनी प्रोफाइल में हमने जो डाला था वो आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे नीचे हमने जो क्लोजिंग रिमार्क्स में डाला था वो आ गया, और हमने बोल्ड किया था तो वो बोल्ड में भी आ गया। तो ये मल्टी लाइन, मल्टीपल, जो भी आपको एज अ क्लोजिंग रिमार्क डालना है वो डाल सकते हो आप। तो कमर्शियल शुरू होने के पहले अपना कंपनी प्रोफाइल का जो भी इंफॉर्मेशन है वो रहेगा, देन क्लोजिंग रिमार्क्स आ जाएगा। ओके, तो ये थे नए अपडेट्स कोटेशन में। इनवॉइस, मैं अभी एक एग्जिस्टिंग इनवॉइस ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हाइड इनवॉइस पीरियड ऑन प्रिंट। ये क्या करेगा, जैसे मैं पहले एक एग्जिस्टिंग प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इनवॉइस पीरियड का एक कॉलम विजिबल है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं जस्ट इसको एनेबल कर देता हूँ, सेव, रिफ्रेश। तो इससे क्या होगा, वो इनवॉइस वाला पीरियड वाला कॉलम यहाँ से निकल जाएगा। और बाकी चीजें हमने जो देखी थी कॉन्ट्रैक्ट में और कोटेशन में वो सेम रहेगी। डिस्क्रिप्शन, टाइप वगैरह आप चूज कर सकते हो। प्रिंट नेम अलग देना है आपको तो प्रिंट नेम आप अलग दे सकते हो, और सेव एंड न्यू, रिकैलकुलेट बेस ऑप्शन, वो सारा भी अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा और कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि कस्टमर्स में आप किसी भी कस्टमर के ओपनिंग बैलेंसेस ऐड कर सकते हो। तो जैसे आपके कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस है, डेट है, इनवॉइस नंबर है, अमाउंट है और कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो आप सारा ऐड कर सकते हो। और ये कस्टमर का इनवॉइस वाइज पूरा ओपनिंग बैलेंस आप ऐड कर सकते हो। उसका टोटल यहाँ पे, तो सारा ओपनिंग बैलेंस का टोटल यहाँ पे मिलेगा। ओके, और इसका फिर जो रिफ्लेक्शन है वो आपका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एंड पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी दिखेगा। और अगर आपके पास एक्सेल शीट में आपने डेटा भर लिया है तो वो भी आप पूरा इंपोर्ट कर सकते हो यहीं से।